मेरे लिए साइकिल लाए। बेटा वो आज नहीं ला पाई, वो कल मैं पक्का तेरे लिए साइकिल जरूर लेकर आऊंगी। आज मैं तेरे लिए ये देख पूरी आलू लाई हूँ। दादी आप मुझे रोज बहाना कर देते हो। केशव बेटा तेरी दादी आ गई क्या? हाँ बहू मैं आ गई हूँ, ये लो तुम भी पूरी आलू खा लो। पीछे गली में भंडारा बट रहा था तो ले आई। माँ जी आपको केशव और मेरी वजह से कितनी परेशानी उठानी पड़ रही है। काश मैं आंखों से देख पाती। मुझे अंधी बहू का बोझ आपके बूढ़े कंधे कब तक उठाएंगे। अरुणा और उसका पति धनंजय एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए, जिसमें अरुणा के पति धनंजय की मौत हो गई और अरुणा की आंखें चली गई। गरीबी के कारण अरुणा अपनी आंखों का इलाज नहीं करवा सकी। आज अरुणा और उसका बेटा केशव अपनी दादी के सहारे जीवन काट रहे हैं। अरुणा की बूढ़ी सास शारदा घरों में सफाई बर्तन का काम करती है और उसी से घर का गुजारा होता है। केशव काफी समय से साइकिल के पीछे पड़ा हुआ है, पर उसकी बूढ़ी दादी की इतनी कमाई नहीं कि वो अपने पोते के लिए नई साइकिल खरीद कर ला सके, इसलिए वो रोजाना ही केशव को टाल देती थी। एक दिन शारदा जब काम से लौटी तो केशव घर पर नहीं था। अरुणा केशव दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया है? माँ जी अभी तो उसकी आवाज यहीं आ रही थी, खेल रहा था, हो सकता है अपने दोस्त बंटी के पास गया हो। एक बार पूछ कर आती हूँ। बंटी बेटा केशव कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारे पास आया था क्या? हाँ दादी आया तो था, पर वो एक लड़के से बात करते हुए आगे चला गया। हे भगवान अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? केशव केशव बेटा। शारदा इधर उधर ढूंढती है पर केशव कहीं भी दिखाई नहीं देता। शारदा बहुत दूर तक सड़क किनारे केशव को रोते हुए ढूंढ रही थी, तभी उसकी नजर केशव पर पड़ी। शारदा दौड़ती हुई केशव के पास पहुंचती है। ओए कहाँ ले जा रहा है मेरे पोते को, छोड़ इसे। दादी ये भैया मुझे नई साइकिल दिलाने ले जा रहे हैं, मैं इनके साथ जा रहा हूँ। नहीं केशव बेटा हम इसे जानते नहीं है, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मेरे पोते को लेकर जा रहा था। लड़का वहाँ से भाग जाता है। दादी वो मुझे नई साइकिल दिला रहा था, आपने उसे जाने दिया। मुझे नई साइकिल लेनी है दादी। रोना बंद कर बेटा, ऐसे किसी के साथ नहीं जाते हैं। चल अब घर चल, अब तेरा जन्मदिन आने वाला है ना, मैं तेरे जन्मदिन पर तुझे नई साइकिल ला कर दूंगी पक्का। आप सच कह रहे हो दादी? ठीक है मैं अभी बंटी को ये बात बताकर आता हूँ। मेरे बच्चे मैंने तुझे झूठी तसल्ली तो दे दी, पर लगता है अब मुझे कहीं ना कहीं से केशव के लिए साइकिल लानी ही पड़ेगी, नहीं तो उसका दिल टूट जाएगा। एक दिन शारदा काम करके घर से लौट रही थी, तभी उसने देखा एक छोटा सा बच्चा अपनी नई साइकिल चला रहा है। शारदा के मन में उस बच्चे की साइकिल को देखकर लालच आ गया। शारदा कुछ दिनों तक उस बच्चे को नई साइकिल चलाते देखती रही। एक दिन शारदा ने कहा आज ये मौका अच्छा है, बच्चे की साइकिल बाहर ही खड़ी है, अभी वो खेलने नहीं आए हैं, ये मौका है, साइकिल उठाकर ले जाती हूँ। शारदा जैसे ही साइकिल उठाने लगती है वो देखती है कि साइकिल का एक पहिया ढीला है और वो निकलने वाला है। अरे इस साइकिल का पहिया तो टूट रहा है, कोई बात नहीं, किसी साइकिल वाले से ठीक करवा दूंगी, पर इससे अच्छा मौका मेरे हाथ नहीं आएगा। कम से कम साइकिल को देखकर केशव खुश तो हो जाएगा, जल्दी से ये साइकिल चुरा लेती हूँ। तभी वो बच्चा साइकिल चलाने घर से बाहर आ जाता है। बच्चा साइकिल चलाते हुए आगे बढ़ जाता है, तभी शारदा को याद आता है कि साइकिल का तो पहिया टूटा हुआ है, जिससे बच्चे को चोट आ सकती है। अरे साइकिल का पहिया टूटा हुआ है, कहीं बच्चे को चोट ना जाए, सामने से गाड़ियां आ रही हैं, अब क्या करूं? नहीं नहीं मुझे बच्चे को सावधान करना होगा। बेटा रुको रुको बेटा, पर बच्चे को आवाज ही नहीं आती। सामने से एक गाड़ी आ रही थी। अचानक बच्चा साइकिल चलाता हुआ गाड़ी के सामने आने ही वाला था कि शारदा उस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेती है। इस सब में शारदा के हाथों में बहुत चोट आ जाती है, पर बच्चा बिल्कुल सेफ था। वास्तव में वो गाड़ी उस बच्चे के पापा की ही थी। वो अचानक से अपने बेटे को आवाज लगाकर घबराकर गाड़ी से बाहर आते हैं। नकल बेटा तुम्हें चोट तो नहीं आई? बेटा तुम साइकिल लेकर रोड पर कैसे आ गए? अरे तुम्हारी तो साइकिल टूटी हुई है, तुमने देखा नहीं? सॉरी पापा मुझे ध्यान ही नहीं रहा। नकुल के पापा उसे संभालने में लग जाते हैं। तब तक शारदा वहाँ से जा चुकी थी। तभी नकुल के पापा का ध्यान उस तरफ जाता है। वो बूढ़ी अम्मा कहाँ गई जिन्होंने तुम्हें बचाया? भाई साहब वो पीछे गली में घरों में काम करती है, शारदा नाम है उसका, बेचारी बूढ़ी है। मैं जैसे ही आया तो देखा वो आपकी गाड़ी के सामने आ गई और एकदम से आपके बच्चे को बचा लिया, वरना आज आपके बच्चे को बहुत चोट आ जाती। भाई साहब आप शारदा जी का घर जानते हैं? उन बेचारी के काफी चोट आई थी, तो मैं सोच रहा हूँ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाऊं। प्लीज आप उनके घर तक मुझे ले चलिए।
वह व्यक्ति नकुल के पिता को शारदा का घर बता देता है। बाहर से ही नकुल के पिता को शारदा के पोते की रोने की आवाज आती है। दादी, आपको ये चोट कैसे लगी? आपके तो हाथों में बहुत चोट है। केशव बेटा, मैं तुम्हारे लिए साइकिल खरीद कर ला रही थी, पर वो इतनी भारी थी कि मेरे से उठाई ही नहीं गई। इसीलिए मैं साइकिल को बाजार में ही छोड़ आई और साइकिल को उठाने के चक्कर में मुझे ये चोट लग गई। अब तो मैं कुछ दिन बाद ही तुम्हारे लिए नई साइकिल ला पाऊंगी बेटा। दादी, मुझे साइकिल नहीं लेनी। आपको साइकिल से इतनी चोट आ गई, आप फिर इतनी भारी साइकिल कैसे उठा पाओगे? इसलिए रहने दो, आप मेरे लिए साइकिल मत खरीदो। मैं साइकिल के बिना ही रह लूंगा। माँ जी, मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, आपके हाथों में चोट लगी है और मैं आपकी देखभाल भी नहीं कर सकती। आज आपको केशव की नई साइकिल खरीदने के चक्कर में कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। माँ जी, आपने नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लिए? आपके पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है। नकुल के पिता समझ जाते हैं कि शारदा ये सब झूठ बोल रही है। वास्तव में तो उसे चोट नकुल को बचाने की वजह से लगी है। नकुल के पिता को देखकर शारदा घबरा जाती है। और यहाँ? माताजी, आपको इतनी चोट आई, आपने मेरे बच्चे को बचाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए माताजी, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, वो आपको मरहम पट्टी कर देगा। अरुणा अभी तक समझ नहीं पाई थी कि आखिर शारदा ने झूठ क्यों बोला, पर वो उस समय चुप रहती है। अगले दिन केशव देखता है उसके घर के बाहर एक नई साइकिल खड़ी है जो नकुल के मम्मी पापा लाए थे। केशव बेटा, तुम्हें अपनी नई साइकिल कैसे लगी? अंकल, ये नई साइकिल मेरे लिए है। हाँ केशव बेटा, तुम्हारे अंकल ये नई साइकिल तुम्हारे लिए खरीद कर लाए हैं। साहब, मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे पोते के चेहरे पर खुशी लाकर मुझ पर बहुत एहसान किया है। साहब, सच तो यह है कि उस दिन मैं... माताजी, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। माताजी, मैं एक ट्रस्ट के साथ काम करती हूँ जो मुफ्त में इलाज करते हैं। अरुणा की आंखों का ऑपरेशन कुछ ही दिनों में हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा है अरुणा बहुत जल्द देखने लगेगी। नकुल के मम्मी पापा की बातों को सुनकर शारदा हाथ जोड़कर रोने लगती है। कुछ दिनों में अरुणा की आंखों का ऑपरेशन हो जाता है और वो देखने लगती है। अब शारदा को घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ता था। उस दिन एक गुनाह करते हुए उसके हाथ खुद ही रुक गए। शायद इसी वजह से आज उसके बहू और पोते के चेहरे पर सच्ची खुशी